आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो जिंदगी में हर कोई चाहता है। किसी न किसी रूप में सबको सक्सेस चाहिए होती है। तो सक्सेस कैसे प्राप्त करें, सफलता कैसे प्राप्त करें, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को साधारण टॉपिक मत समझने की भूल कर दिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसमें क्रम बाय क्रम आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या क्या करना चाहिए कि हम एक सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। तो इसमें सबसे पहली जो बात है वो ये बात है कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा, आपको खुद पहचानना होगा कि सक्सेस आपके लिए क्या है। मतलब किस बात को आप अपने लिए सफलता मानते हैं। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू। मतलब एक गोल सेटिंग आपको करनी होगी कि आपके लिए क्या गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं। क्या धन कमाना चाहते हैं, क्या सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, या धन और सम्मान दोनों चाहते हैं, सुख शांति और पैसा सब कुछ चाहते हैं, या कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, बहुत बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या आपका गोल है। सबसे पहले गोल का पता होना जरूरी है। जब एक गोल हमें मिल जाएगा तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हमें यह करना है, इस तरफ जाना है। पहला काम है कि आइडेंटिफाई योर गोल। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू। इसके साथ दूसरे नंबर पे आता है कि आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल। हालांकि ये दूसरे नंबर पे नहीं आता, ये साथ साथ चलते हैं। गोल सेटिंग जब होती है उसी दौरान अपनी पोटेंशियल को पहचान कर, अपनी क्षमताओं को पहचान कर कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितनी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कितनी जल्दी हमको रिजल्ट चाहिए, हमारे पास कितना टाइम है, अदर सोर्सेस हमारे पास क्या है, इन सब को पहचानते हुए ही गोल सेटिंग होती है। मतलब आपने एक डिसाइड तो कर लिया कि क्या प्राप्त करना है, लेकिन वो क्या प्राप्त करना है इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके पास कितनी क्षमताएं हैं। मतलब आपका लक्ष्य प्रैक्टिकल होना चाहिए। आज जो आपको लक्ष्य इनप्रैक्टिकल लग रहा होगा, कल को प्रैक्टिकल हो सकता है। बहुत बड़ा लक्ष्य की जगह क्रम से चलिए। तो प्रैक्टिकल लक्ष्य बनाइए और अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए बनाइए। इसके बाद अब तीसरा काम जो हमारा होना चाहिए वो होता है रोल मॉडल सिलेक्ट करना। जब हमारे सामने एक रोल मॉडल होता है, उसकी क्वालिटीज पता होती हैं, उसने कितना संघर्ष किया उस लक्ष्य को प्राप्त करने पर, उसकी जीवन यात्रा क्या थी, उसकी आदतें क्या थी, अभी उसकी जीवनचर्या क्या है, उसके आसपास के लोग क्या कैसे हैं, किन लोगों से वो मिलता है, क्या करता है, किस तरह की उन्होंने संघर्ष किया और किस तरीके से वो काम करते हैं कि वो उन्होंने ये अपना लक्ष्य प्राप्त किया। ये आपको पहचानना होगा। और जब आपने उस रोल मॉडल को सिलेक्ट कर लिया अपने गोल के अनुसार, तब आपका आगे आता है कि आप उसके अनुसार अपनी आदतों का विकास करें। अपनी आदतों का विकास मतलब गोल के अनुसार भी और रोल मॉडल के अनुसार भी, दोनों का एक ही लक्ष्य है। रोल मॉडल को हमने पहचान लिया कि इन्होंने ये प्राप्त किया था, उनकी आदतें हमें पता है और गोल हमें पता है। दोनों के अनुसार अपनी आदतों का, अपने एटीट्यूड का विकास करना होगा। जो बनना चाहते हो वो एटीट्यूड आज से अपने आप में लेके आ जाओ। एरोगेंस नहीं लानी। देखिए, एरोगेंस और एटीट्यूड में डिफरेंस है। एरोगेंस नहीं, एटीट्यूड लेके आइए। आप वो बनिए मानसिक रूप से आप जो बनना चाहते हैं। पावर ऑफ थॉट्स की बात आपने सुनी होगी कि आप सोच लीजिए कि आप क्या हैं और वो आप एक दिन बन जाएंगे। इसके अलावा कुछ हैबिट्स डेवलप करनी होगी, पुस्तकें पढ़नी होगी, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर करना होगा। कहा गया कि रीडर्स आर द लीडर एंड लीडर्स आर द रीडर। मेडिटेशन, क्रिएटिव राइटिंग। लोग कहते हैं इसका सफलता से क्या संबंध है। मैं कहता हूं क्रिएटिव राइटिंग का बहुत बड़ा संबंध है। आगे हम बात करेंगे इस पर भी। इसके अलावा अब जब हम शुरू करते हैं तो वो है एक्शन मोड। अब हमने ये सारी चीजें तैयारी कर ली। इसके बाद अब आता है हमारा एक्शन मोड। अब एक्शन मोड में हमें सबसे पहले जो काम करना होगा वो करना होगा गोल को पार्ट में बांट लेना होगा। बहुत लंबी यात्रा है अगर गोल की, तो आप उसको पार्ट पार्ट में बांट लीजिए और पार्ट पार्ट में बांट करके हर एक पार्ट को प्राप्त करने की कोशिश करिए। और अब आप स्टार्ट कर दीजिए, डायरेक्ट एक्शन शुरू कर दीजिए।
और वो एक्शन कैसे होना चाहिए? एज पर योर प्लान। क्या आपने प्लान किया था? एज पर योर सोर्स, इनकम क्या थे, इन्वेस्टमेंट के सोर्स क्या थे, आपके पास टाइम कितना था, इन सब के आधार पे आप डायरेक्ट एक्शन शुरू कर दीजिए। आपने कुछ देर, कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ साल, जैसा आपका जितनी दूर आपका गोल है उस अनुसार काम किया। उसके बाद जो अगला एक्शन आता है वो है फीडबैक लेने का। बहुत बड़ा ये एक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। फीडबैक बहुत जरूरी होता है, लेकिन फीडबैक किससे लेना है ये जानना और ज्यादा जरूरी होता है, वरना फीडबैक आपको फेल्योर की तरफ ले जाएगा। फीडबैक उसी से लेना चाहिए जो आपका सदैव भला चाहे, और उससे लेना चाहिए जो आपको, आपसे बिना डरे, आपसे रिश्ते खराब होने की चिंता किए बिना आपको बता सके, ये तूने गलत किया, यहां ये करना था, वहां वो करना था। इसके बाद जब आपको फीडबैक मिल गया तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहां गलती की, या कहां अच्छा किया, क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था वो नहीं किया, या क्या अच्छा किया तो बाकी चीजों में उसको अच्छा अप्लाई करना चाहिए। ये होगा एक रीएडजस्ट योरसेल्फ। आप अपने एक्शन प्लान को फीडबैक के अनुसार रीएडजस्ट करेंगे। यानी अगर कहीं धीमे हो गए थे, स्पीड कम हो गई थी, तो स्पीड बढ़ानी होगी। कोई गलती हो गई थी, उसको सुधारना पड़ेगा। ये सब करते हुए जब आपने जो स्प्लिट किया था गोल को, जब एक पार्ट आपको अचीव हो जाए तो उसके बाद अपने आप को शाबाशी देना कभी मत भूलना। अपने आप को ट्रीट दीजिए, कुछ भी एक पार्टी छोटी सी अपने लिए रखिए। हमेशा ये सेल्फ मोटिवेशन का काम करती है। और अंतिम जो सेल्फ मोटिवेशन की मैं बात कर रहा हूं, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। बीच बीच में कई बार जब कमिटमेंट कितना भी हो, लेकिन अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो हमारा मोटिवेशन कम होने लगता है, सकारात्मकता कम होने लगती है। उस कंडीशन में रोल मॉडल को याद करिए कि जब उनको समस्या आई थी तो उन्होंने क्या किया था। अच्छे अच्छे विचारों को सुनिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए। ये सब जब आप करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मैं एक बात फिर बोलना चाहूंगा कि सफलता एक यात्रा है। आप जिस सफलता को प्राप्त करेंगे उसके बाद फिर आपको एक नई यात्रा पर निकलना होगा। तो अब देखिए, मैंने इसमें कई बातों को बताया है। एक तो गोल सेटिंग की बात बताई, उसके बाद आइडेंटिफाई और पोटेंशियल, अपनी क्षमता को पहचानने की बात बताई, फिर रोल मॉडल कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, उसकी क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए, कैसे वो आपके लक्ष्य से रिलेट करेगा वो बताया, फिर आदतों का विकास कैसे करना है अपने गोल से रिलेट करके, फिर गोल को स्प्लिट कैसे करना है, कितने पार्टों में स्प्लिट करें, कैसे कैसे स्प्लिट करें ये बताया। इसके बाद डायरेक्ट एक्शन कैसे लेंगे, क्या क्या उसमें इन्वेस्ट करना है आपको, फीडबैक कैसे होना चाहिए वो बताया, फिर रीएडजस्टमेंट, यानी आपको जो फीडबैक मिला उसके अनुसार रीएडजस्टमेंट करना है वो बताया, और लास्ट सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहना है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं हो पाता तो आप कहीं से मोटिवेशन अचीव करिए जिससे आपका वो मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर डिमोटिवेट हो गए तो आप वहीं पर टूट जाएंगे। तो वो बना रहे। हर एक टॉपिक में मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। ये 8-10 टॉपिक जो हैं इनमें एक एक नया वीडियो मिलेगा। जब आप सबको सुन लेंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया ओवरव्यू मिल जाएगा कि करना क्या है।